दोस्तों, भारत की सनातन संस्कृति कितने रहस्यों से भरी है, आज आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। आज हम जिस आश्रम में आप लोगों को लेके जा रहे हैं, वहाँ ना सिर्फ केवल महान संत तपस्या करते हैं, बल्कि वहाँ पर महिला शिष्या भी तपस्या करती हैं, वो भी गुफा में। ये दीदी, पानी कहाँ से आता है? मतलब वहाँ से जो पंप हाउस है ना, पंप। वहाँ से आता है। अच्छा, वहाँ से आता है। हमें 24 घंटा आता है कि मतलब क्या कहें? 24 घंटा पानी आता है? हाँ, 24 घंटे पानी आता है और बाकी यहाँ हाँ। झरना है नीचे। अच्छा, वो हाँ झरना है। हाँ हाँ। जब ये नहीं था तो वहीं काम चलता। तो आइए दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसे रहस्यमयी आश्रम में लेकर चलते हैं जहाँ पर संत और शिष्या दोनों एक गुफा में तपस्या करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों अभी मैं हूँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एकदम पूरा बॉर्डर पे हूँ, और यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं जो कि एकदम एकांत बीहड़ जंगल में रहते हैं दोस्तों। और ऐसा माना जाता है वो किसी रोग को अगर वो जैसे अपने मंत्रों के द्वारा उन्हें फूंक देते हैं तो रोग एकदम पूरा ठीक हो जाता है। चाहे आपका कोई शारीरिक रोग है, जैसे कि कहते हैं ना सफ़ेद हो जाता है शरीर, या कुछ और भी रोग हो, तो वह केवल मंत्र फूंक देंगे, आपका पूरा रोग खत्म हो जाएगा। तो आइए आज उन्हीं के पास आप लोगों को लेकर चलते हैं और उनकी जो कीर्ति है वो जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती है दोस्तों, यहाँ आपको स्वयं आना पड़ता है, या अगर आए तो छोटा मतलब टैक्सी लेके आ सकते हैं और रिक्शा लेकर आ सकते हैं। लेकिन वो महज यहाँ से महज कह लीजिए 4 किलोमीटर के दूरी के लिए 1000 रुपये मांग रहा था, तो उतना पैसा देगा कौन। और मैं आप लोगों को ज़रा दोस्तों यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी हूँ कहाँ। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ एकदम पूरा एकांत ही एकांत है। उधर बगल आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत घर है, तो ये है। और अपने को उधर चलना, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हरा हरा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वो जंगल है और उस जंगल में अपने को चलना है। हालांकि थोड़ा यहाँ के गाँव वाले ने मुझे हिदायत दिया है कि थोड़ा बच के जाइएगा, लेकिन जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अब वहाँ बाबा जी वहीं उससे बीच में ही रहते हैं। तो आइए चलते हैं। कहाँ पे? हाँ, साइन बोर्ड गड़ा हुआ, वो साइन बोर्ड देखा था, वो जो झंडा दिख रहा है, झंडा। झंडा जी जी जी। झंडे से रास्ता गई है। हाँ हाँ। बिल्कुल 4 पहिया गाड़ी ले जाती। अच्छा, वहाँ तक गाड़ी पहुँच जाती है? हाँ, पहुँच जाती। अच्छा अच्छा, ठीक। वही रास्ता झंडा से हाँ हाँ। एक रास्ता बनी है। आज मिलेंगे बाबा जी, आज मिलेंगे? हम मिल जाएंगे। अच्छा, उस मैंने सुना है कि रविवार को देते हैं दवा ववा। तो वो देते हैं रविवार को और बुधवार। और किस चीज़ की दवा देते हैं महाराज जी? जैसे शुगर है, हाँ हाँ ब्लड प्रेशर है, हाँ। इंसान की दवा देते हैं। अच्छा अच्छा, जो सफ़ेद हो गया शरीर, इस सब का? उसका तो नहीं पता था, हम झूठ नहीं बोले। अच्छा अच्छा, आप लोग देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ हाँ, अच्छा चलिए, आते हैं तो फिर मुलाकात हो करते हैं। तो कब आपसे मुलाकात, मैं वहाँ से होते हुए आपके यहाँ आता हूँ फिर। हाँ चलिए चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद भी। और यहाँ से कह लीजिए कि तकरीबन 203 किलोमीटर बाकी है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ के बाद फिर वो बाबा जी हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है जैसे कोई भी जो मर्ज हो, दवा हो, देखिए ये भी एक वैद्य थे, वो भी एक वैद्य ही, वो बाबा जी हैं एक वैद्य भी हैं। तो वो वैद्य मतलब दवा देते हैं कि जो भी आपके शरीर में कोई भी दुख तकलीफ हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, तो केवल मंत्र फूंक देते हैं या कोई ऐसी जड़ी बूटी दे देते हैं जिससे कि आपका वो रोग खत्म हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। अब जाके देखते हैं कितनी सच्चाई है इसमें। अब देखिए दोस्तों, अब पूरा ये जंगल जो है पास आ गया है। अब उधर बगल है, उधर बगल एक वैद्य जी रहते हैं, इधर बगल एक बाबा जी रहते हैं जो कि जो मर्ज की दवा देते हैं। देखिए मेरे सामने दोस्तों, आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये देखिए ये आदिवासी लोग रहते हैं। एक मिनट थोड़ा जूम कर देते हैं। ये देखिए ये आदिवासी लोग रहते हैं। हालांकि अकेले जाना खतरा है दोस्तों, क्योंकि मैं अनजान इंसान हूँ और इनके लिए एक अनजान हो सकता हूँ, और मोबाइल कैमरा देख के तो और हर कोई थोड़ा सा असहज महसूस करता है, इसलिए थोड़ा सा है। लेकिन जाऊँगा ज़रूर दोस्तों, वहाँ मैं लौटते वक्त वहाँ पर जाऊँगा ज़रूर, जो भी होगा देखा जाएगा। जब इतने एकांत में आपका दोस्त आ सकता है, आपका भाई आ सकता है, कोई डर का माहौल नहीं है मेरे अंदर, तो अब वहाँ जाने में कौन सी बड़ी बात। मैं ज़रूर जाऊँगा दोस्तों, लेकिन पहले बाबा जी से मिलने के बाद
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, श्री परमहंस आश्रम खंबेश्वर, मानिकपुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश दोस्तों। तो ये अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में आता है, हमें लगा मध्य प्रदेश है, लेकिन दोनों बॉर्डर हैं दोस्तों, ये दोनों बॉर्डर हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, कितनी एकदम हरियाली है, पूरा है। और यहीं से वो बाबा जी का आश्रम दोस्तों आप लोगों को दिखना प्रारंभ हो गया होगा। देखिए पूरा, हालांकि पूरा एकदम जंगल है दोस्तों, पूरा पहाड़ी एरिया है। तो एक वहीं पर है, वहीं पर बाबा जी का आश्रम है। हालांकि दोस्तों ये जगह थोड़ा सा खतरा वाला जगह है, क्योंकि पूरा एकदम पहाड़ी है, एकदम एकांत वाला जगह है। तो मुझे बहुत ही संभल के चलना होगा। तो ऐसा है, एकांत है ना, और पहाड़ी एरिया है दोस्तों। ये देखिए आश्रम, यानी कि इस बगल आश्रम है। आइए चलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है आश्रम। ये देख सकते हैं पूरा एकदम जंगल है दोस्तों, और इसी जंगल के बीच में ये है आश्रम। आप देख सकते हैं कितना पूरा सुंदर दोस्तों आश्रम बना है, पूरे पहाड़ों के बीच में। आइए बाबा जी से पहले मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग बाबा जी के यहाँ पर आ गए हैं। महाराज जी सत सत नमन आपको जी। महाराज जी, जो है कि हमें समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए क्या किन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए? देखो भाई, समाज में अच्छे बनने के लिए जी, जब तक हम शास्त्र उपयुक्त जो है रास्ता नहीं अपनाएंगे जी, तब तक हम समाज के लिए अच्छा न कर सकते हैं न बन सकते हैं। जैसे छोटे बड़े की मर्यादा हो गई, आजकल समाज कहाँ जा रही है, बिल्कुल है ना, मर्यादाहीन होते जा रहे हैं, है ना। तो उस मर्यादा अति आवश्यक है समाज में अच्छा जीने के लिए। महाराज जी, कहीं न कहीं पश्चिमी सभ्यता हमारे भारतीय सभ्यता पे हावी होती जा रही है। क्या वजह, आप इसका ठोस वजह क्या हो सकती है? ठोस वजह सिर्फ यही है कि लोग शास्त्र विधि को छोड़ के, ठीक है ना, अपनी मर्यादा, विशेष करके हम लोग सीखते कहाँ से हैं जी, है ना। तो जैसे अपने बड़े बुजुर्ग, बिल्कुल, है ना, आजकल के समय पे जैसे आप देखेंगे हैं, तो लोग क्या करते हैं, घर में एक साथ बैठ के भोजन नहीं करते, ठीक है। सबसे बड़ी कमी क्या है, नहीं तो 24 घंटा में एक बार ऐसा समय रखो कि पूरी परिवार एक साथ बैठ के भोजन करो, उस बीच में आपस में चर्चा हो, किसकी क्या समस्या है, क्या है, कैसे रहना है, कैसे जीना है। ये पुरानी सभ्यता में अपने शास्त्र उपयुक्त समय पे ये सब होता था। आदमी एक साथ ही बैठते थे, एक साथ ही लेटते थे, है ना। जी जी। तो उसमें होता था। अब तो बिल्कुल बस अकेले जीवन हो गई। और कहीं न कहीं महाराज जी, बातों का अभाव से वजह से ही घर टूटने का एक कारण भी बनता जा रहा है आजकल। जी सही है। जी जी। तो क्या करना चाहिए हमें, क्या ऐसी चीज़ें अपनानी चाहिए कि जो घर को एक संजो कर रखे? इसमें तो गार्जियन की जवाबदारी है भाई, है ना, अपने परिवार को कैसे समेट के रखना है जी। अब जैसे आप घर की मुखिया हो, तो घर को पूरी चलाने की जवाबदारी आपकी है ना। तो जब हम ही उसको उस पे ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे तो अपने मन से करेंगे। इसलिए जो है हम तो इतना ही कहेंगे कि पूरे परिवार 1 घंटे आधे घंटे बैठ के, जैसे पहले सभ्यता में लोग जो है शास्त्र को, जैसी कथाएं हैं, इसको लोग कहानी के रूप में बच्चों को सिखाते थे। बच्चे 1 घंटा 1.5 घंटा अपने महतारी, बाप, दादी, दादा, चाची, चाचा, अन्य बुजुर्गों के पास बैठते थे और किस्सा कहानी सुना करते थे, और शास्त्र की बातें होती थी, उसमें कैसे चलना होता है, कैसे रहना होता है, ये सभ्यता मिलता था जी। हाँ। अब इसी की अभाव हो रही है आजकल, है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी, वैसे आप जो है कि एक
हस्ती बन चुके हैं महाराज जी। किस वजह से महाराज जी, क्या किस चीज़ का आप जो है कि दवा देते हैं या मंत्र देते हैं? अरे दवा मेरे पास भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो तो गुरुजी के आशीर्वाद है। बीपी शुगर की इलाज यहाँ होती है जड़ी बूटी से। जड़ी बूटी से। और वो जड़ी बूटी कहाँ से लाते हैं महाराज जी? जड़ी बूटी बेटा जंगलों से लाते हैं और बहुत दूर दूर से आता है, यहाँ आसपास नहीं मिलता। अच्छा। 300-400 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के जंगलों से लेके आते हैं। हाँ हाँ। और रविवार को कितना यहाँ पर जन लगते हैं महाराज जी? लगभग 400 प्लस लोग हर संडे को आते हैं यहाँ। हाँ है ना जी और जी। दवाई जो हमारा है ये हाँ। केवल एक हमारे तरफ से जो है हाँ। मेरे गुरुजी की आशीर्वाद है और निःशुल्क है। निःशुल्क है। निःशुल्क है, अच्छा, इसका कोई शुल्क नहीं है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल महाराज जी। ये कहीं न कहीं महाराज जी आपका बड़कपन है कि लोगों ये मेरा को। बड़कपन नहीं, बस जी। गुरुजनों की आशीर्वाद है भाई। जी हम जी। तो कुछ है ही नहीं, है ना। जो भी करता है प्रभु करता है ना। अच्छा महाराज जी, ये होता है कि जैसे कि कई बार हमारे दिमाग में ये प्रतिबंध द्वंद्व उत्पन्न होते हैं कि हमें वो वाला रास्ता चुनना चाहिए या ये वाला रास्ता चुनिए अपनी ज़िंदगी के सफलता के दौर में। हमें कौन सा रास्ता सही से चुनना चाहिए और किस पे हमें अडिग रहना चाहिए? देखो, जो रास्ता सत्य की है जी। है ना, उस पे चलना चाहिए व्यक्ति को हमेशा जी। एक निष्ठ। इसीलिए बेटा हमारे यहाँ जो गुरुकुल है, हाँ हाँ, है ना, जी जी, महापुरुषों की सानिध्य है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। आप जब ऐसे दो राहे पे आके खड़े हो जाओ जी, तो जरूर किसी महापुरुष से, किसी सतगुरु के सानिध्य में आप जाके मार्गदर्शन लीजिए, क्योंकि शाश्वत मार्ग जी, वही लोग बता सकते हैं। हम अपने से तय नहीं कर सकते, जी, है ना। हम तो जो चलेंगे वही हमको अच्छा लगेगा, लेकिन जो शाश्वत मार्ग होता है जी जी, वो तो महापुरुष ही देते हैं। हाँ ये तो है महाराज जी। हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए महाराज जी किस प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए? बस यही शास्त्र उपयुक्त शब्द हैं जी, उसी पे चलिए। महाराज जी, शांत विचार के लिए कि भोजन का कितना बड़ा महत्व होता है? शांत विचार के लिए भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है जी। देखो, गीता में लिखा है संयुक्त आहार विहारस्य, अच्छा, है ना जी। हमारा भोजन संयुक्त हो, अच्छी हो, पवित्र हो, है ना, अति उत्तेजक ना हो। तो ये जीवन शैली के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज भोजन होता है जी, है ना जी। किस प्रकार का आहार हमें ग्रहण करना चाहिए महाराज जी? सात्विक आहार ग्रहण करिए, जी, है ना। सामान्य जो भोजन है जी, वो बिल्कुल, है ना, तामसी भोजन का परित्याग करें। क्यों महाराज जी, आप संत महात्माओं महाराज जी क्यों ये मना करते हैं कि जो है कि हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए? क्या वजह है? ऐसा नहीं है। जी। देखो, शास्त्र में लहसुन प्याज को तामसी भोजन कहा जाता है, जी, लेकिन जो तामस चीज जो होता है वो मन की वस्तु है। अच्छा, है ना। अब जैसे उदाहरण हमारे जो परमहंस आश्रम है, इसमें हर जगह भगवान को भोग भी लगाते हैं तो लहसुन प्याज पड़ती है। हम लोग इसको अपवित्र नहीं मानते। अच्छा, है ना। मतलब इसका प्रयोग कर सकते इसका हैं? प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक औषधि है। अच्छा, आपने जो है होम्योपैथ या आयुर्वेद में जाइए जी जी, तो अधिकतर इन चीजों का उपयोग होता है। इसकी रस जो है एक औषधि गुण वाला है ना? और जो चीज जीवनदायिनी होता है, औषधि होता है, वो कभी अपवित्र नहीं हो सकती है। महाराज जी, सामाजिक जीवन और भक्ति जीवन को हम मिला के चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। सामाजिक जीवन जी, और आध्यात्मिक जीवन दोनों एक ही है। अच्छा, है ना? जी। बस रास्ता थोड़ा सा अलग होता है तो उसको एक में जोड़ा जा सकता है, ये कोई अलग नहीं है। जी। कई लोग महाराज जी कहते हैं कि हमें संन्यास धारण करने पर ही भक्ति मिलती है, इसमें कितनी सच्चाई है महाराज जी? ये कोई सच्चाई नहीं है। देखो, भक्ति मिलती है कर्म करने से। जी, चाहे आप गृहस्थ में रहते हो चाहे विरक्त हो, जी, है ना, आप कर्म करोगे भक्ति आपको मिलेगी। भक्ति के दौरान महाराज जी ईश्वर से मिलन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जी, यथार्थ सत्य है, आप करके देखिए। जी, भाई उसके लिए करना पड़ेगा। जी, 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 बिल्कुल महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत नमस्कार। अब आइए दोस्तों, अब आप लोगों को ज़रा आश्रम दिखा देते हैं दोस्तों कि कितना आश्रम एकदम पूरा प्रकृति के बीच में जो है कि इन्हें बनाया गया है ये आश्रम। हालांकि पहले कुटिया हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन समय के साथ जैसे कि इन्हें थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया है। अब जैसे कह लीजिए कि थोड़ा सा
कंक्रीट का बन चुके हैं। और लेकिन आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली है। आप यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो आपको एक अलग ही आपको अनुभव प्रतीत होगा दोस्तों जब आप यहाँ पर आएंगे। दोस्तों माना जाता है कि सबसे जो प्रारंभिक गुरुजी थे वह इसी गुफा में बैठ के तपस्या किया करते थे। भाभी जय श्री राम। हाँ भाभी, हाँ अभी जस्ट चाय ही पिए हैं। ये दीदी पानी कहाँ से आता है? ये नीचे मतलब वहाँ से जो पंप हाउस है ना, पंप, वहीं से आता है। अच्छा वहाँ से आता है। हमें 24 घंटा आता है कि मतलब क्या कहें? 24 घंटा पानी आता है? हाँ 24 घंटे आता पानी आता है और बाकी यहाँ हाँ झरना है नीचे, अच्छा वो हाँ झरना है। हाँ हाँ हाँ, जब ये नहीं था तो वहीं काम चलता था। अच्छा अच्छा। तो जब यहाँ पर आएंगे ना तो आपको एक अलग आपको अनुभव मिलेगा, आपको एक अलग मानसिक सुख का अनुभूति होगी दोस्तों जब ऐसे आप ऐसे साधना। इसीलिए हमारे जो संत महात्मा लोग ऐसे ही एकदम एकांत में रहते हैं और ऐसी ही भक्ति साधना करते हैं दोस्तों। और ये देखिए इधर किचन साइड है, इधर मतलब कि भोजन की प्रक्रिया सारी कुछ ये सब होती है इधर। वहीं पर दोस्तों अभी शहर में दोस्तों इस सब चीज़ों को मजाक बनाया जाता है कि अरे यार पुरानी सभ्यता है ये सब है। लेकिन सच मायने में देखा जाए तो दोस्तों यही हमारी जो सच्ची अपनी संस्कृति है, यही संस्कृति है। और हमारे गुरुजन लोग इसी तरह एकदम पूरे पहाड़ में एकांत में होकर ऐसे तपस्या करते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं दोस्तों। और इस दोस्तों ये एक दिन का ये सब प्रोसेस नहीं है, ये सब बनना एक दिन का प्रोसेस नहीं, कई वर्ष लगे। महाराज जी के गुरुजी फिर गुरुजी ऐसे करके ये सब होते हैं। और यहाँ पर कई वर्षों से महाराज जी के द्वारा ऐसे तपस्या की जाती है, ऐसे एकांत में रहते हैं। और इधर का क्षेत्र दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये एक बाहर का है जिससे कहते हैं कि जिससे यहाँ से आते हैं लोग, इधर ये रास्ता आने का ये वाला क्षेत्र है। अभी चूल्हा नीचे था, अब जाते हैं। दोस्तों आजकल भारत में जो है कि बीपी और शुगर का मरीज सबसे ज़्यादा, हर 5 में कह लीजिए कि 2 लोग या 3 लोग तो ज़रूर होते हैं दोस्तों। तो महाराज जी उन्हीं के निवारक हैं कह सकते हैं आप। तो इनसे भी ज़रा हम ले लेते हैं थोड़ा सा बीपी, क्योंकि दोस्तों मेरे एक बहुत ही करीबी संपर्क में एक लोग हैं जो बीपी की काफ़ी ज़्यादा उनको समस्या है। क्या इसका उपयोग महाराज जी कैसे? इसमें जैसे बीच में निशान बना हुआ है, जी जी लाल डोरा बांध के, जी है ना, हाँ हाँ तो माला बना के पहनना है। जड़ी यहाँ दूध की तक होना चाहिए, अच्छा है ना। जी जी। हाँ, ये तो फिर ये लाभ करता है। 10 से 12 दिन में आपकी बीपी नॉर्मल कर देगा। किस प्रकार की कौन सी लकड़ी महाराज जी? अब ये हम नहीं जान पाते बेटा। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, ठीक ठीक, कोई महाराज जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जड़ी है, जी जी ठीक है, जी जी मेरे तरफ से जिसको हो जी जी के लिए दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी से हमने अनुरोध किया कि जो है कि उनको एक लोग दोस्तों मेरे बहुत ही संपर्क में हैं, उनको बीपी की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। तो महाराज जी से मैंने अनुरोध किया और महाराज जी ने उसे सम्मानपूर्वक जो है किए। और इनको महाराज जी माला के रूप में पहनना है। अब केवल संडे को ही पहनना है। अच्छा बाकी दिन निकाल देना है? नहीं, हाँ हाँ मतलब इसको धारण करना है। धारण करते हुए तो समय, संडे वाले दिन ही धारण करना है। अच्छा उसके अच्छा बाद हमेशा पहन के रखना है, हाँ धारना नहीं है, अच्छा अच्छा है ना। अच्छा जी जी। तो दोस्तों जो है कि अब मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ, तो वहाँ से थोड़ा मैं दूरी पे आ गया हूँ, जो है कि आधा किलोमीटर तकरीबन मैं दूरी पे आ गया हूँ। तो ये है, हालांकि दोस्तों ये बाबा जी ये कह लीजिए तीसरे थे जो बनाए थे। वो 2 लोग पहले, एक बाबा जी जो छोटा सा गुफा, अभी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में दोस्तों, वो छोटे से गुफा में वो पहले वाले बाबा जी रहते थे। और इसके बाद भी दूसरे वाले ऐसे बाबा जी, तीसरे वाले ये जो आए हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा घर और एकदम अच्छे से इनका बन गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना वो जो उनकी लेगेसी थी उस लेगेसी को ये फॉलो किए हैं। जो भी है दोस्तों,
आप लोग देख सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये है कि एकदम एकांत बीहड़ जंगल में ये आश्रम रहता है और यहाँ पर लोग आते हैं, दवा लेने के लिए आते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप लोगों को ऐसे ही अपने सनातन धर्म के छुपे रहस्यों को दोस्तों मैं उजागर करने का प्रयास करूंगा, और ऐसे ही आप लोगों को अपने ऋषि महात्मा लोगों से मिलाने का प्रयास करूंगा और उनके उच्च विचार को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।